अध्याय 2 नक्शे का खाली कोना। गर्मी की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुला तो कक्षा में नई कॉपियों, धूल, चौक और पसीने की मिलीजुली गंध थी। बच्चे छुट्टियों की बातें कर रहे थे। किसी ने नानी के घर की कहानी सुनाई, किसी ने आम के बाग की, किसी ने बताया कि उसने नदी में तैरना सीख लिया। माधव चुपचाप अपनी जगह बैठा था। उसकी कॉपी के पहले पन्ने पर अभी तक कुछ नहीं लिखा था। अध्यापिका ने लकड़ी की मेज पर हाथ रखा और कहा, आज सब बच्चे अपने कस्बे का नक्शा बनाएंगे। कक्षा में हलचल हुई। किसी ने पूछा, मैडम, पूरा कस्बा? अध्यापिका मुस्कुराई, जितना तुम्हें दिखता है उतना। यह बात माधव के भीतर टिक गई। जितना तुम्हें दिखता है उतना। उसने 4 रंग की पेंसिलें निकाली, लाल, नीली, हरी और पीली। कागज सफेद था, पर उसे देखते ही जैसे पूरा कस्बा उसमें धीरे धीरे जागने लगा। उसे अपना घर याद आया। दरवाजे के पास चप्पलों की जगह, बारिश की गली, हलवाई की दुकान, मंदिर की सीढ़ियां, बस अड्डा, स्कूल का मैदान, पीपल का पेड़, तालाब जिसमें गर्मियों में पानी कम हो जाता था और बच्चे किनारे पर कंकर फेंकते थे। दोपहर में डाकिया अंकल चिट्ठी देने स्कूल आए। उनके थैले में कागजों की गंध थी और पैरों में धूल। उन्होंने माधव की कॉपी में झांक कर कहा, रास्ते मोटे मोटे बनाना बेटा, रास्ता साफ हो तो लोग भटकते नहीं। माधव ने लाल पेंसिल उठाई, रास्ते मोटे बनाए। घर से बाजार तक, बाजार से स्कूल तक, स्कूल से तालाब तक। उसे लगा रास्ते सच में लोगों को जोड़ते हैं। अगर रास्ता पतला हो तो लोग एक दूसरे तक पहुंचते पहुंचते थक जाएं। स्कूल से लौटते समय चाचा उसे हलवाई की दुकान पर ले गए। गरम जलेबी छन रही थी। चाशनी की मीठी भाप हवा में थी। हलवाई ने नक्शे की बात सुनी तो हंसकर बोला, बाजार बीच में रखना, वही कस्बे की धड़कन है। सब लोग वहीं मिलते हैं, खबर भी वहीं आती है, झगड़ा भी वहीं होता है, मिठाई भी वहीं बंटती है। माधव ने पीली पेंसिल से बाजार बनाया। छोटी छोटी दुकानों की कतार, हलवाई, लोहार, चाय वाला, दर्जी, राशन की दुकान। उसे सच में लगा कि कस्बा वहां धड़कता है। शाम को पड़ोस में नई आई छोटी लड़की मिली। वह नीम के नीचे मिट्टी से घर बना रही थी। उसने माधव का नक्शा देखा और पेड़ों की तरफ इशारा किया, छांव भी बनाना, धूप में लोग कहां रुकेंगे। माधव ने हरी पेंसिल उठाई। उसने पीपल बनाया, नीम बनाया, स्कूल के पीछे वाली अमरूद की झाड़ी बनाई। उसे याद आया कि कितनी बार उसने धूप से बचकर इन्हीं पेड़ों के नीचे सांस ली थी। पेड़ नक्शे में छोटे थे, पर उनकी छाया कागज से बड़ी लगती थी। अगले दिन स्कूल के चौकीदार दादा गेट के पास बैठे थे। उनकी मूंछों में सफेदी थी और हाथ में पुरानी चाबी का गुच्छा। माधव ने उन्हें नक्शा दिखाया। दादा ने कागज को देर तक देखा, फिर बोले, सब भर मत देना, कुछ जगह खाली छोड़ देना, कल को कुछ नया भी तो आ सकता है। माधव ने उनकी ओर देखा। दादा ने बात समझाई नहीं, बस चाबी घुमाते रहे। कक्षा में उसने नक्शा पूरा करना शुरू किया। लाल रास्ते, पीला बाजार, हरे पेड़, नीला तालाब, मंदिर की छोटी घंटी, स्कूल की दीवार, गली, कुआं, सब धीरे धीरे कागज में उतरता गया। फिर भी एक कोना खाली रह गया। पहले उसने सोचा वहां कुछ बना दे, शायद नया घर, शायद दुकान, शायद दूसरा तालाब। पर पेंसिल कागज तक जाते जाते रुक गई। अध्यापिका उसके पास आईं। उन्होंने पूछा, ये कोना क्यों खाली है माधव? माधव ने पेंसिल नीचे रख दी। मैडम, अभी कुछ तय नहीं हुआ। कक्षा में कुछ बच्चे हंसे। एक ने कहा, अधूरा है। दूसरे ने कहा, इसे नंबर कम मिलेंगे। माधव ने नक्शे को अपनी कॉपी से ढकना चाहा, फिर हाथ रोक लिया। उसे लगा जैसे वह उस खाली कोने को बचा रहा है। किससे, यह उसे खुद नहीं पता था। अध्यापिका ने नक्शा देर तक देखा, फिर धीरे से बोली, ठीक है, हर जगह को तुरंत नाम देने की जरूरत नहीं। उस दिन घर लौटकर माधव ने नक्शा दीवार पर टांग दिया। रात में लालटेन की रोशनी उस पर पड़ती रही। रंग चमकते थे, पर सबसे ज्यादा चमकता था वह खाली कोना, जैसे वहां कुछ सांस ले रहा हो, जैसे वह अभी बना नहीं है, इसलिए खत्म भी नहीं हुआ। दिन बीतते गए।
नक्शा दीवार पर टंगा रहा। पहले लाल रंग फीका पड़ा, फिर हरा, फिर नीला। बाजार की पीली रेखाएं भी हल्की हो गईं। कागज के कोने मुड़ने लगे। बरसात में उसमें थोड़ी सिलवट आ गई, लेकिन वह खाली कोना वैसा ही रहा। माधव जब भी उसे देखता, उसे लगता कस्बे में कोई जगह अभी बची हुई है, कोई ऐसी जगह जो बनी नहीं पर बनने से इनकार भी नहीं कर रही। बचपन में खाली जगह खेल लगती है, बड़े होने पर वही जगह प्रश्न बन जाती है। माधव को तब यह बात समझ नहीं आई, लेकिन वो खाली कोना उसके साथ चुपचाप बड़ा होता रहा।